बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। लालच का अंधा कुआं। एक सुबह शांतिपुर के लोग अपने जानवरों का दूध निकालने के लिए उठे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सभी जानवर घरों से गायब थे। सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि उनके जानवर कहाँ गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। सब लोग अपने जानवर ढूंढने के लिए इधर उधर फिरते रहे, मगर जानवरों का नामो निशान तक नहीं मिला। आखिरकार वो लोग थक हार कर बैठ गए। तभी गांव में एक परी आई और कहने लगी, मैंने देखा है कि तुम्हारे जानवर एक जालिम जादूगरनी ने गायब कर दिए हैं, क्योंकि वो तुम सबको तंग करना चाहती है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द तुम्हारे सारे जानवर उस जादूगरनी से वापस ले आऊंगी और तब तक मेरी शक्ति से गांव के कुएं से पानी की बजाय दूध निकलेगा और तुम लोगों को जानवरों के दूध से भी खालिस और मीठा दूध मुफ्त में मिलेगा। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी लहराई और जादुई छड़ी से गांव के पानी के कुएं को मीठे दूध जैसा कर दिया। गांव के लोग एक ऐसा कुआं देखकर हैरान रह गए जो मजेदार दूध से भरा हुआ था। गांव के लोग उस कुएं को देखकर खुश हो गए और अपने दूध देने वाले जानवरों के गायब हो जाने का दुख भूल गए। फिर क्या था, कुएं की खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई और जल्द ही सारे लोग अपने अपने बर्तन लेकर कुएं के गिर्द जमा हो गए। अन्नू के घर भी एक गाय थी जिसके दूध से वो अपना गुजारा चला रहे थे। सुबह सुबह अन्नू की माँ ने उसे जगाया और कहा, आओ अन्नू बेटा, चाय के लिए दूध ले आओ। बाकी सब लोग तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अन्नू माँ की बात सुनकर कुएं की तरफ चल पड़ा। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि चचा बुद्धू अपना बर्तन लिए पहले से वहाँ खड़ा था। ये देखकर अन्नू हैरान रह गया और वो उनसे पूछने लगा, अरे चचा बुद्धू, आप भी चाय के लिए दूध लेने आए हो? ठीक है, फिर मैं घर वापस जा रहा हूँ, तुम दूध लेकर जल्दी से घर आ जाना। ये सुनकर चचा बुद्धू घबरा गया और उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ चाय के लिए दूध नहीं लेने आया हूँ, बल्कि मुफ्त के दूध का सुनकर मैंने बर्फी की दुकान खोलने का सोच लिया है। अब मैं अपना कारोबार करूँगा और अमीर बन जाऊँगा। ये सुनकर अन्नू को गुस्सा आ गया। इस अच्छी परी ने गांव वालों की मदद की थी, मगर गांव के लालची लोग उसके दूध का गलत इस्तेमाल करने लगे थे। अन्नू दूध लेकर घर की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसने देखा कि चिड़चिड़ी बुआ भी एक मटका सर पर उठाए घर जा रही थी। अन्नू ने पूछा, अरे बुआ जी, इस मटके में क्या भर कर ले जा रही हो? अन्नू को देखकर चिड़चिड़ी बुआ घबरा गई और वो शर्मिंदा अंदाज में कहने लगी, इस मटके में दूध है। वो दरअसल मैंने सोचा कि मुफ्त का दूध मिल रहा है तो क्यों ना मैं इसे रंगोरा करने वाली करीम ही बना लूं। तुम तो जानते हो कि अमीर होना मेरे बचपन का सपना है। ये सुनकर अन्नू को और गुस्सा आ गया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। लोग कुएं पर आते और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूध लेकर चले जाते, लेकिन गांव वालों को यह मालूम नहीं था कि इस मुफ्त के दूध ने उनके दिल में लालच भर दिया था। सब लोग उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। कुएं पर सारा दिन भीड़ लगी रहती और लोग अपनी बारी के लिए आपस में लड़ने लगे, क्योंकि सब ज़्यादा और जल्दी दूध ले जाना चाहते थे। यूँ होते होते उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं कि फला आदमी ज़्यादा दूध ले जाता है और मेरे हिस्से में बहुत ही कम दूध आता है। गांव का हर एक आदमी यही शिकायत कर रहा था। यूँ उनका लालच बढ़ता गया और वो एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अलग थलग हो गए और कोई किसी से बात ना करता, बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध जमा करने की चिंता होती। गांव वालों के अंदर ये तब्दीली देखकर अन्नू फिक्रमंद हो गया, क्योंकि उसके गांव के लोग लालची और कमीने हो गए थे। हालांकि वो पहले ऐसे नहीं थे। अन्नू ने सोचा कि मुझे उस परी के बारे में पता करना चाहिए। उस परी ने कहा था कि वो जल्द गांव वालों के सभी जानवर वापस ले आएगी, मगर अभी तक वो खुद वापस नहीं आई थी और ना ही गांव वालों के जानवर वापस आए थे। अन्नू चाहता था कि गांव के सारे जानवर वापस आ जाएं, ताकि लोग इस लालच के अंधे कुएं से बाहर निकल आएं और फिर आपस में प्यार और शांति से रहें। इसलिए अन्नू रामू काका के घर गया और उसके जादुई आईने से कहा, मुझे सच्ची परी की असलियत दिखाओ। ये जादुई आईना रामू काका ने कोहकाफ के एक देव से हासिल किया था। ये जादुई आईना सबकी असलियत फौरन दिखा देता था, लिहाजा उसने परी की असलियत अन्नू को दिखाना शुरू कर दी। गांव के आसपास के तारीक जंगल के अंदर मोरगाना नामी एक शरारती चुड़ैल रहती थी, जो गांव के लोगों को बहुत तंग करती थी। उसकी शरारतों से तंग आकर रामू काका ने उसे अंधेरे जंगल में कैद कर दिया। लेकिन रामू काका के मरने के बाद वो खुद ब खुद आज़ाद हो गई और तभी उसने गांव वालों को फिर से तंग करने का मंसूबा बना लिया। उस शरारती चुड़ैल ने रातों रात अपनी शक्ति के जरिए गांव वालों के जानवर गायब कर दिए और फिर गांव वालों से बदला लेने के लिए उसने एक कुएं को दूध से भर दिया
ताकि गांव वाले लालच में अंधे हो जाएं और शांतिपुर के लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। वो शांतिपुर का अमन सुकून बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सारा प्लान बनाया और अब ये सारा तमाशा देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब शांतिपुर के लोग लालची होकर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। अन्नू को ये जानकर बहुत गुस्सा आया। उसने जादुई आईने से पूछा, मोनागा चुड़ैल को फिर से जंगल में कैद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी आईने ने उसे बताया, आपको जंगल जाकर सुनहरी तालाब में खिले 2 फूल लाने होंगे। एक फूल को जंगल में आग जलाकर उसमें फेंक देना होगा। उसमें वो शरारती चुड़ैल फिर से जंगल में कैद हो जाएगी, जबकि दूसरे फूल को इस कुएं में फेंकना होगा। उस जादुई फूल को फेंकते ही गांव वालों के जानवर वापस आ जाएंगे और उस कुएं में से दूध के बजाय पानी निकलने लगेगा और यूं शांतिपुर के लोगों के अंदर से लालच निकल जाएगा। ये जानकर अन्नू बड़ी बहादुरी से अंधेरे जंगल में चला गया। उसने कई घंटों की मेहनत के बाद उस सुनहरी तालाब को तलाश किया और वो जादुई फूल तोड़ लिए। अन्नू ने एक फूल आग में फेंका तो जंगल में से इस शरारती चुड़ैल की चीखने की आवाजें आने लगी। ये किसने मुझे फिर से यहाँ कैद कर दिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देखना, मैं फिर से आजाद हो जाऊंगी और शांतिपुर का अमन सुकून तबाह बर्बाद कर दूंगी। फूल के जलते ही आवाजें आना बंद हो गईं और अन्नू दूसरा फूल लेकर गांव आ गया और उसने वो फूल कुएं के अंदर फेंक दिया। फूल के फेंकते ही सभी लोगों के जानवर वापस आ गए। गांव के लोग अपने जानवर देखकर खुश हो गए, मगर लालची लोग कुएं की तरफ दौड़े ताकि वो कुएं से मुफ्त का दूध भी ले सके। मगर जैसे ही वो कुएं के पास गए तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ सिर्फ पानी मौजूद था। ये देखकर लालची लोगों के कारोबार बंद हो गए, क्योंकि वो मुफ्त के दूध से कमाई कर रहे थे। मगर अब कुएं का दूध खत्म हो चुका था, इसलिए लोग अपने जानवरों का दूध इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे शांतिपुर के लोगों के मन से लालच निकलने लगा। अन्नू ये काम करके घर वापस आया तो चचा बुद्धू और चिड़चिड़ी बुआ भी जोरों शोर से रो रहे थे। ये सब जरूर तुमने किया होगा। अरे ये तुमने क्या कर दिया? हम अच्छे भले अमीर हो रहे थे। ये सुनकर अन्नू समेत सब हंसने लगे। अन्नू ने एक बार फिर अपनी बहादुरी से शांतिपुर के लोगों को लालच के अंधे कुएं में गिरने से बचा लिया और शांतिपुर में फिर से अमन सुकून हो गया। बच्चा पार्टी। Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.